अरे भाई ये तो वह बात होगी, 9 साल लोग गाड़ी थी, थूक कर चाटने के बाद हम थूक कर चाटने वाले नहीं है। जयंत जयंत को अपने स्टैंड पे चुनाव लड़ना था, तो अगर वे बालियान हो गए तो उन्होंने बालियानों की वोट बांध ली क्या? उसने जयंत ने अपना नाश कर लिया, अपनी वोट खराब कर ली। और इतने बढ़िया कैंडिडेट है ये हरिंदर मलिक नहीं, इनको तो धुरिंदर मलिक नाम होना चाहिए। सिलेंडर 350 का था, जब तो सिर पे रख रख कर घूम रहे थे सभी। उन्हें रास नहीं आता, घमंड इतना है उस आदमी के भीतर, कूट कूट के घमंड भरा हुआ है। संजीव बालियान छोड़ कर आ जाओ आगे, फिर संजीव बालियान के बारे में विचार होगा, लेकिन हम बीजेपी को वोट नहीं देने के। कभी हमारे क्षेत्र में 10 साल में कभी बालियान जी नहीं गए। मजदूर आदमी है सारे, बस सारे सताए हुए हैं। मेरा नाम बदल देना, कुछ भी रख लेना, आज के बाद देख लेना, इस चुनाव के बाद। हमारे बालियान जी जो एमपी साहब रहे हैं 2 योजना से, कभी जनता के बीच में नहीं आए। और झूठ बोलना और कुछ नहीं, कहना हम ये करेंगे वो करेंगे, कर रहे कुछ नहीं। बिछा रखा चारों तरफ, बिछा रखा था, हान रहे तो हमें। जब ये विधायक थे क्षेत्र में, इन्होंने खेतों की चक्रोड भी पक्की बना दी थी। मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। आज यहाँ सपा प्रमुख अखिलेश यादव आए हुए हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाला भगरा कस्बे में जो किसान इंटर कॉलेज है, वहाँ पर मौजूद हैं अखिलेश यादव जी मंच पर। और यहाँ पर जो उन्हें सुनने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा से, इनसे जानकारी करते हैं अब की बार किन मुद्दों को लेकर किसको वोट करेंगे। आपका नाम? मैं वीर सिंह भाटी, सभासद सरदना। कहाँ से आए हैं आप सुनने के लिए अखिलेश यादव? मैं सरदना से आया हूँ और वहाँ से वार्ड का सभासद हूँ, और उसके लिए हम यहाँ पे आए अखिलेश जी को सुनने के लिए। आपका नाम और कहाँ से आए? मोहम्मद दानी, सरदना से आए। आप भी सरदाने से आए? जी सरदने से। तो सरदाने के किस तरह के मुद्दे हैं? आप कह रहे हैं कि सभासद हैं आप, किस तरह का चर्चाएं उधर है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है हरिंदर मलिक को लेकर? आज तक जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं बालियान जी, कभी आज तक जीतने के बाद सरदना में नहीं जाते। हालांकि हमारी विधानसभा लास्ट में पड़ती है, लेकिन जाना चाहिए, जो सारी विधानसभा इनकी है, लेकिन कभी नहीं जाते। दूसरा रोजगार का मुद्दा है। एक 5 किलो राशन दे के यारे हमें खरीद लिया, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार दे दो सबको। उसके बाद 5-5 किलो हमसे सबसे ले लो, उसे निर्यात करो, उससे पैसा आ जाएगा। एक तो सबसे पहले रोजगार का मुद्दा है। दूसरा महंगाई का मुद्दा। आज तक क्या था, जब सिलेंडर 350 का था, जब तो सिर पे रख रख कर घूम रहे थे सभी कि हाँ सिलेंडर 350 हो गया। आज 1100 का सिलेंडर हुआ, उसके बाद कोई नहीं बोल रहा। रोजगार, महंगाई, ये 2 मुद्दे हैं हमारे। दूसरा, जनता के बीच में आना चाहिए। हमारे बालियान जी जो एमपी साहब रहे हैं 2 योजना से, कभी जनता के बीच में नहीं आए। हमारे 2-3 मुद्दे हैं, भाई इन पे काम हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम? कहाँ से आए अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए? हम निर्धना गाँव से एमपी साहब जीत रहे जी चुनाव, बस उन्हें वोट दे रहा पूरा क्षेत्र चरतौल से, उनके लड़के विधायक हो। कौन जीत रहा है चुनाव? आप कह रहे हैं कौन जीत? साहब हरिंदर मलिक जी। हरिंदर मलिक। किन मुद्दों को लेकर आप हरिंदर मलिक को चाहते हैं कि आपका सांसद हो? जी सबका काम करो, जाते सम्मान करो, जो भी इनकी कोठी पे जाता हो, जो उनसे होता हो, जो भी करते हो। आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? सरवट मुजफ्फरनगर। किस तरह के क्षेत्र के मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि हरिंदर मलिक? भैया क्षेत्र का मुद्दा यह है, कोई भी अगर जीत के आता है तो उसको पूरी जनता जिताती है, कोई एक आदमी नहीं जिताता उन इंसान को। कभी हमारे क्षेत्र में 10 साल में कभी बालियान जी नहीं गए। और ये हरिंदर मलिक जी और इनके लड़के जो है पंकज मलिक, कभी भी कोई समस्या और रात के 12 बजे फोन करे तो रात के 12 बजे समस्या सुनने के लिए आते हैं और सबसे मिलजुल के रहते हैं। और इतने बढ़िया कैंडिडेट है ये हरिंदर मलिक नहीं, इनको तो धुरिंदर मलिक नाम होना चाहिए। ये जहाँ है हर समस्या, हर बात की समाधान, हर कोई भेदभाव, कोई जातिवाद, कोई वो बसी बात नहीं करते ये लोग। आपका नाम? किसको वोट करेंगे इस बार? इकरामुद्दीन अंसारी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष सरदना। हम एमपी साहब के उसमें आए हैं हरिंदर मलिक जी के। पता चला है कि विकास बढ़िया करते हैं ये, और हर तरह से पब्लिक के बीच में रहते हैं। हमें ऐसे ही आदमी की जरूरत है, इंशाल्लाह ऐसे आदमी को जिताएंगे। आपका नाम और कहाँ से आए हैं? आप युवा हैं। सरदने से है हम। सरदना वोट करेंगे सरदाने के लोग? ये साइकिल को वोट करेंगे, साइकिल जिताएंगे। तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करना चाहेंगे? बच्चे बेरोजगारी है, मजदूर आदमी है सारे, बस सारे सताए हुए हैं, बस महंगाई ज्यादा है। आपका नाम? किसको वोट करेंगे? मेरा नाम यूसुफ अंसारी है। मैं कांग्रेस पार्टी का जिला महामंत्री हूँ मेरठ से। सरदना क्षेत्र पड़ता है। हम लोग जो है विकास को के नाम पर जो है हमारा मुद्दा है, उसी पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसी पे हमारा क्षेत्र जो है वोट दे रहा है। जब से संजीव बालियान जी आए, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, भाई को भाई से लड़ाया है, और सरदना क्षेत्र में कोई विकास नहीं कराया है। और जब भी ये जाते हैं, सिवाय हिंदू मुस्लिम माहौल बनाने के, इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। इसी को लेकर के हम जो है हरिंदर मलिक जी को वोट करेंगे।
तो क्या आप भी सरदाना से आए या किसी और क्षेत्र से आए? जी मैं सरदने से आया हूँ। मैं किस तरह के वहाँ के क्षेत्र के मुद्दे हैं जिनको देखते हुए किस प्रत्याशी को वोट करेंगे? संजीव बालियान को करेंगे या हरेंद्र मलिक को करेंगे? हम नरेंद्र मलिक करेंगे क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा एक एजुकेशन का भी है। वहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है लड़कों का, तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम डिग्री कॉलेज भी बनाएंगे और एजुकेशन का कारोबारी जो मामले हैं, जो मुद्दे हैं, वो भी उसको हल करेंगे। आपका नाम, किसको वोट करेंगे इस बार? नरेंद्र मलिक को। क्यों चाहते हैं नरेंद्र मलिक को आप सांसद? परेशान है, हमारा किस कारोबार तरह की परेशानी है सामने आपको? कर है। हम हमारा बिजली का मसला था, उसमें उन्होंने कुछ नहीं करा। आपका नाम और किसको वोट करेंगे? नरेंद्र मलिक, कहाँ से आए हैं आप? कस्बा सरदाना, जिला मेरठ। आपका नाम और कहाँ से आए हैं? सलीम सरदाना। किसको वोट करेंगे? नरेंद्र मलिक को। आपका नाम और किसको वोट करेंगे इस बार? मेरा नाम है प्रवीण कुमार धीमान, कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर। ऐसा है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना यहाँ पे बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है, और बेरोजगारी का है और फिर महंगाई है, और महंगाई का भी है। मेरा नाम बदल देना, कुछ भी रख लेना, आज के बाद देख लेना, इस चुनाव के बाद जो चीज 100 रुपए की ना अगर 200 पार ना मिली, जैसे रिफाइंड है तो, और जो जरूरी की वस्तु है ना, अगर इनके ना बढ़े तो बात है। ये जो उनसे जानबूझ के परेशानी कर रखी, और झूठ बोलना और कुछ नहीं, कहना हम ये करेंगे वो करेंगे, कर रहे कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम कराने के सिवा और कोई इनके पास वो नहीं है। आपका नाम, किसको वोट करेंगे और कहाँ से आए हैं आप? नवाबगढ़ी सरदाना। किसको वोट करेंगे? मैं साइकिल को वोट करूँगा, कोई भी हो है उसका। ये हमारे बुनकरों में रेट हाई से बढ़ा दिए, नोट पे भी पैसे बढ़ा दिए, हर चीज पे पैसे बढ़ा दिए, बिजली के बिल पे। हमारी मशीन ने कारोबार बिल्कुल बंद हो गया, इस वजह से मुद्दा उठा रखा। हम साइकिल को दे वोट दें। भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, फिर क्यों जा रहे हैं? सब ये कहना है, उनका करना कुछ नहीं है। सब इनकी वैसे कागजों में सब विकास कार्य सब कागजों में होते हैं, इनकी जबानों को होते हैं, और ये सब जुमलेबाज लोग हैं। आके देख लो तुम क्या हो रहा क्या नहीं, सरदने में देख लो आके। अब जाकर सरदाना में ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो होने चाहिए थे, कराई नहीं गए? कुछ नहीं कराया, ना सड़कें लगाई, ना लाइट लगवाई, ना कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं। जाकर ऐसा का ऐसा ही है। अब लोग 10 साल हो गया, कुछ नहीं करा। भाजपा तो कहती है हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। तो जाल बिछा रखा, चारों तरफ बिछा रखा था, भान रहे तो हमें बताओ। तो पब्लिक चाहे घरों अच्छा सड़कें बन जा, अच्छी खड़ंजा बन जा, आना जाना हो जा, 2 आदमी मेहमान भी आकर देखेगा क्या है, कुछ भी नहीं हो तुम्हारे यहाँ। क्षेत्र में सड़कों की जो समस्याएं हैं, हाँ जी बिल्कुल यही है। तो आपके क्षेत्र में और क्या समस्या है सरवट में? भैया हमारे सरवट में तो समस्याओं का तो अंबार लगा पड़ा, कोई विकास है ही नहीं। वहाँ पे नाली जो बनी, रास्ते कोई नहीं बना। लाइटें जबकि नगर पालिका के अंदर है, वहाँ पे लाइटें हर टाइम जलनी चाहिए। रात में कोई 2 लाइटें बंद रहती है, 1 जलती है। अरे किस तरह से देखते हैं आप हरेंद्र मलिक को? किस तरह से देखते हैं हरेंद्र मलिक को आप? हरेंद्र मलिक बहुत अच्छे नेता हैं, ये सब सर्व समाज के नेता हैं। जब ये राज्यसभा मेंबर थे हरियाणा से, इन्होंने जो हरियाणा में भी विकास किया है, हम इनके साथ रहे हैं, और यूपी में भी जिसका भी कोई काम पड़ा वही काम किया। चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ अखिलेश यादव की जो जनसभा है वहाँ पर मौजूद है जनता। आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है, गांव मुकंदपुर है, पूर्व प्रधान। तो किसको वोट करेंगे इस बार? वोट हरेंद्र मलिक को करेंगे इस बार। किन चीजों को ध्यान में रखते हुए हरेंद्र मलिक को चाहते हैं सांसद हो? हरेंद्र मलिक इतने कर्मठ जुझारू कार्य करता रहे। इन्होंने जब ये विधायक थे क्षेत्र में, इन्होंने खेतों की चक्रोड भी पक्की बना दी थी। इतना विकास क्षेत्र में इन्होंने करा, किसी की लड़ाई नहीं करवाई, किसी की भिड़ाई नहीं करवाई। इतना अच्छा कार्य इनका रहा, बेहद कार्य रहा, सराहनीय कार्य था। ये यहाँ पहले 3 बार विधायक रहे, अब लगातार तीसरी बार इसका लड़का विधायक है। जनता में घुल मिलकर है, जनता में विश्वास है इन लोगों का। जनता के काम के लिए 24 घंटे तैयार रहे, रात को दिन में आदमी किसी भी टाइम इनके पास चले जाओ, ये तुरंत तैयार। कौन से समाज से आता है? अगर मैं समाज की बात, हम जाट से आते हैं भाई। जैन चौधरी चले गए हैं भाजपा। हाँ, वो भी बताऊंगा। हमने 13 महीने का आंदोलन झेला है। हम गाजीपुर बॉर्डर पर है 13 महीने। हम उस बिरादरी साहब है, यो जो क्षेत्र है यहाँ, यो टिकैत बंधुओं का भी क्षेत्र है, जो किसान आंदोलन के इतने बड़े मसीहा है, यो क्षेत्र उनका भी है। यहाँ से किसानों की आवाज जो उठावेगा वो किसान की वोट हासिल करेगा। रही जयंत चौधरी की बात, हम चौधरी साहब की बुराई नहीं करते, वो उनकी मर्जी है, उनका अपना निर्णय है, उसमें किसी का कोई नहीं सलाह नहीं करी, किसी से कोई बात नहीं करी, कोई चीज नहीं करी, वे अपने आप चले गए, चले जाओ।
अरे भाई ये तो वह बात होगी 9 साल लोग गाड़ी थी, थूक कर चाटने की बात, हम थूक कर चाटने वाले नहीं है। जयंत को अपने स्टैंड पे चुनाव लड़ना था, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन बना था 20 साल के बाद में हिंदू मुस्लिम का हो या जाट मुस्लिम का कहो, अब यो टूट के कभी बढ़ने का नहीं। उसने जयंत ने अपना नाश कर लिया, अपनी वोट खराब कर ली, इसमें और का किसी का कुछ नहीं है। चलिए आपके बाद दोबारा आऊंगा। आपका नाम कहाँ से आया है, किसको वोट करेंगे? हिमांशु बालियान, मोहम्मदपुर मांडन, वोट साइकिल पर जाके। और समस्त युवा साथी साइकिल के साथ है। यहाँ आप देख सकते हो युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। तो बालियान आप हैं, बालियान समाज साथ है आप, बालियान संजीव बालियान भी हैं, तो उन्हें क्यों नहीं चाहते सांसद आप? तो अगर वे बालियान हो गए तो उन्होंने बालियानों की वोट बांध ली क्या? नहीं, अक्सर क्यों नहीं चाहते? क्या उन्होंने विकास कार्य नहीं कराया है? क्या किन चीजों को देखते हैं उनमें जो आप उनसे नाराज हैं या हरेंद्र मलिक को वोट देना चाहते हैं? भाई घमंड सबसे बड़ी चीज है, घमंड। फिर दूसरी बात युवाओं की नौकरी की है। हमारे गांव में भी आए युवाओं ने, अगर 2 युवाओं से नौकरी की बात करें, भर्ती की बात, तो वे कह नौकरी तो क्या हो रहा, अपना कहीं और जाओ ये करो। मतलब कभी भी सीधे मुंह से बात करना उन्हें रास नहीं आता। घमंड इतना है उस आदमी के भीतर, कूट कूट के घमंड भरा हुआ है। आपने घमंड की बात की, हरेंद्र मलिक को किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह के नेता हैं? हरेंद्र मलिक हमेशा हमारे से पहले के नेता है, 3 बार विधायक भी रह चुके। पंकज मलिक भी है, हमेशा अपनों के बीच रहते हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है दोनों ही। आपका नाम, किसको वोट करेंगे इस बार? अक्सर जी किसको वोट करेंगे? साइकिल हो करेगा जी। साइकिल? हाँ जी। क्यों चाहते हैं साइकिल को यहाँ से? हरेंद्र मलिक को क्यों सांसद चाहते हैं? हाँ जी, चाहे क्यों चाहते हैं, क्या वजह है? युवाओं में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक नहीं? अपना जो है बढ़िया नेता है, कर्मठ है। कहाँ से आए आप? इंडावली। इंडावली से? हाँ जी। तो उधर अगर मैं आपके गांव की बात करूं तो किस तरफ रुख है ज्यादा? साइकिल पे है, मलिक साहब के साथ में है सब। तो वहाँ के जो लोग हैं कि क्यों चाहते हैं कि हरेंद्र मलिक वहाँ से सांसद हो? यहाँ पर रहे, ये विधायक रहे, यहाँ पे पूर्व सांसद भी रहे, इन्होंने काम कर रखे यहाँ पे बहुत ज्यादा। क्या संजीव बालियान ने काम नहीं किए? नहीं, ऐसा है, काम का तो जो है, काम का तो मेरे हिसाब से नहीं करे, युवाओं के लिए कुछ नहीं करा। क्षेत्र में कहा सुनो जाओ प्रधान जी, सुन लो क्या कह रहे थे भाई। संजीव बालियान ने हमारी बहस नहीं खोले रखी। बात है विचारों की, पत्रकार साहब, हमारे उनके विचार नहीं मिलते। उनके झूठी सरकार में है, झूठी पार्टी में है, वह पार्टी जुमलेबाज है, हम उस पार्टी पे विचार करते। संजीव बालियान छोड़ कर आ जाओ आगे, फिर संजीव बालियान के बारे में विचार होगा, लेकिन हम बीजेपी को वोट नहीं देने के। वो भाजपा की विचारधारा और हमारी विचारधारा में अंतर है। हमने 13 महीने का आंदोलन झेला है, किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पे गर्मी सर्दी धूप बरसात सारी मौसम झेल ली हमने। जो हम इतने दुखी करे उन्होंने, तो हम उनको वोट कैसे करें? वोट करने का काम छोड़ रखा उन्होंने। वे तो ये शुक्र मनाओ कि वे क्षेत्र में घूम रहे बीजेपी वाले, ये शुक्र मनाओ। हम इतने दुख करे, हमारे 1000 आदमी शहीद हुए गाजीपुर बॉर्डर पे। संसद का कोई सांसद गुजर जा, सारी पार्लियामेंट खड़ी होकर संवेदना प्रकट करे। वे किसान किसी के बच्चे नहीं थे क्या जो 1000 किसान वहां शहीद हुए गाजीपुर बॉर्डर पे? रही मोदी की आज जयंती भी, महाराज चौधरी साहब ने कह रहा मोदी में मुझे चौधरी चरण सिंह का अक्स चमकता है। अरे हमारे चौधरी साहब की भी तौहीन कर दी उसने तो, चौधरी साहब और मोदी की तुलना। अरे हमारे चौधरी साहब तो इतने ऊंचे चीज थी, वे तो अपने आप में भारत रत्न थे। वे भारत रत्न खुद थे, उनसे बड़ा भारत रत्न नहीं हो सकता चौधरी साहब से। चौधरी साहब तो खुद भारत रत्न थे। किसको सांसद चाहते हैं? हरेंद्र मलिक को चाहते हैं या संजीव बालियान को चाहते हैं, दारा सिंह प्रजापति को चाहते हैं? किसको वोट करेंगे? यहाँ महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा चल रहा है। यहाँ पे सारे युवा लड़के बेरोजगार फिर रहे हैं। यहाँ पे किसी को नौकरी नहीं मिल रही। यहाँ पे भाई एक को नौकरी मिली तो हमें बताइए नौकरी मिल रही। महंगाई इस कदर हो गया, आटा दाल तेल सब महंगे हो गए। यहाँ पे बताइए, कोई सही भी कोई से रोजगार मिल रहा हो, किसी को रोजगार मिल रहा हो। मोदी जी ने कोई से रोजगार दिया, वो लड़कों को कोई इंटर कॉलेज बनाया है यहाँ पे। महेंद्र इसके पहले बालियान ने कोई इंटर कॉलेज नहीं बनाया यहाँ पे आज तक भी। जैसे बनते ऐसे बनते बने यहाँ पे, आज तक कोई कॉलेज नहीं बना, कोई हॉस्टल नहीं बना यहाँ पे। सिर्फ 10 साल से बस राजनीति करता है और कुछ काम नहीं करा यहाँ पे। इसलिए हम इस महंगाई से, इस भ्रष्टाचार से मुक्ति होना चाहते हैं। यहाँ से काम नहीं करते जी संजीव बालियान जी। मेरा किस क्षेत्र से आता है आप? शुगर मिल में रहता हूँ और खतौली से हूँ। और जी मैं 3 बार सांसद जी के पास गया, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और 3 बार सांसद जी ने फोन करके मेरे सामने पहले तो कह दिया और फिर बाद में फोन करके कहता कि इस लड़के की नौकरी ना लगाओ। आप खुद बताओ, आप भी एक मीडिया कर्मी हो कि जैसे मेरे पापा थे और शुगर मिल में थे, परमानेंट थे
औरों को भी नौकरी मिली है वहाँ पे, कि ऐसा नहीं कि मुझे ही नहीं नौकरी है। मैंने बहुत कोशिश की, सबके पास गया, नेताओं के, सांसद जी के पास 3-3 बार गया, एक भी बार मेरा काम नहीं हो पाया। क्या जो संजीव बालियान है उनके कार्यकाल में 10 साल से सांसद हैं वे यहाँ मुजफ्फरनगर लोकसभा से, क्या उनके कार्यकाल में यहाँ से कोई काम नहीं हुआ? वे तो कहते हैं कि विकास हुआ है, सड़कों का जाल मोहल्ले में कुछ काम नहीं हुआ। जो बाईपास बुढ़ाना रोड का था हमारा, वो पीनने में लिया है। यहाँ क्या जरूरत है पीनने में? सारी जमीन अपनों को काम करवा रहे, भर्ती अपनों को करवा दी उसने, कुछ नहीं। सारे समाज के बारे में सोचना चाहिए। कर दिया, अपनी पेंशन बढ़ा दी और बच्चों की पेंशन खत्म कर दी। क्या 4 साल में क्या बच्चा कमा लगा है? फिर आकर वो डंडे डोरी नहीं मारेगा सबका।